हजारों किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन पर टीयर गैस चलाया जा रहा है, छर्रे मारे जा रहे हैं। ऐसा एक दिखाया जा रहा है कि आंदोलन पंजाब का है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं बिहार का हूँ और संगठन के काम मध्य प्रदेश में करता हूँ। बिहार से सैकड़ों की संख्या में किसान आज सुबह दिल्ली पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दोस्तों, नए भारत में स्वागत है आपका। और इस नए भारत में ना अब किसानों पर भी गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया है, किसानों पर लठ बरसाने का आदेश दे दिया गया है, किसानों पर आंसू गैस के गोले ड्रोन कैमरे से मतलब ड्रोन से जो है दोस्तों चलाया जा रहा है। इतिहास में दोस्तों ये पहली दफ़ा होगा जब किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे और दोस्तों उनको अंधा किया जाएगा। ये जान लीजिए दोस्तों, इतिहास में ये अपनी पहली बार हो रहा है। और दोस्तों इतिहास में ये पहली बार ये भी हो रहा है कि अब किसानों पर जो है आंसू गैस के गोले तो चलेंगे ही, उसके साथ साथ गोलियां भी चलाई जाएगी। और गोलियां आखिर किसने इन लोगों को चलाने का आदेश दिया है, ये तो दोस्तों सोचने वाली बात है। ये तो अभी खबर निकल कर नहीं आई है, लेकिन दोस्तों देखिए, राहुल गांधी ने उस किसान से बात किया है जिस किसान का आरोप है कि मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई है और गोलियां मेरे आंख को छू करके निकली हुई है। देखिए दोस्तों, पहले राहुल गांधी ने जिस किसान से बात किया है उसकी बात सुनिए। सर भैया, मैं ना ये आर्मी में थे गुरमीत सिंह, यहाँ इस हॉल में काफ़ी लोग एडमिट हैं और एक गुरमीत सिंह से आपकी बात करवाता हूँ भैया। हेलो। फार्मर है, फार्मर। ये फार्मर है, एक्स आर्मी मैन है, फार्मर है। इनसे बात करवाता हूँ भैया, हॉस्पिटल में हूँ। ये 1 मिनट करें आप। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट किया जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाई है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेकअप होगा अभी। अच्छा है। हाँ जी, बचाई है फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे? तकरीबन सर 100 से ज़्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज़्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ 30 के करीब। अच्छा सर मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ। मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहीं है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेराजिन कोई मिलिटेंट नहीं है सर, ये अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल। सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं? हवा में चला से सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं। डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। बिल्कुल गलत है। हाँ जी, बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है सर। और बहुत बहुत अच्छा आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है देश के लिए। ठीक है सर। आपने देश के लिए काम किया, पहले किया और अब भी कर रहे हो। पक्का पक्का सर। शाबाश। ओके सर, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके। देख लिए दोस्तों आप, तो कैसा लग रहा है ये देख करके कि किसान को जो है पैर पर गोलियां नहीं चलाई जा रही, हाथ पर गोलियां नहीं चलाई जा रही है, उसके सर पर गोलियां चलाने का प्रयास हुआ है। अगर इस किसान का बात सही है तो दोस्तों तो इसका मतलब तो यही है कि किसानों के सर पर गोलियां चलाने का मतलब अंदरूनी आदेश मिल चुका है इनको। दोस्तों खुलेआम आदेश नहीं, अंदरूनी आदेश। अंदरूनी आदेश उसको कहते हैं जो कि चुपके में रणनीति बनाया गया और नहीं जो है खुलेआम मत चलाओ,
बीच बीच में चलाओ, लोगों को पता न चल पाए कि ये असली गोलियां हैं, लोगों को पता चले कि नहीं अभी तो आंसू गैस के गोले ही छोड़े जा रहे हैं। लेकिन असल में दोस्तों देखिए, साफ साफ ये किसान बोल रहा है कि मेरे ऊपर 315 बोर का मतलब मेरे ऊपर जो है गोली चलाया गया है। और दोस्तों यही नहीं, एक किसान देखिए जिस गोली से दागा जा रहा है, जिस गोली को चलाया जा रहा है, जिस बंदूक से गोली निकल रही है, उस गोली को किस तरह से किसान संजो करके रख रहे हैं, इकट्ठा करके रख रहे हैं, और किस तरह से एक किसान देखिए उस गोली को दिखा रहा है। देखिए आप पहले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਦੋਰੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ 315 ਦੀ 315 ਦੀ ਬੁਲਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਖੋਲ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਖੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਰੇ ਦਿਖਾਦਾ, ਲਾਈਵ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਬੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਰਬੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੇ 315 ਦੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। 315 ਦੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ 315 ਦੇ ਫਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨਿਹੱਥੀ ਜਨਤਾ ਵਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 7-8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਰਾਓ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਨੇ, 111 ਕੰਪਨੀਆਂ 160 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਡ ਵੇਰਵੇ ਆ ਰਹੇ, ਅਰਧ सैनिक फोर्स ने CRPF ਤੇ RPF ਦੀਆਂ। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से किसान बोल रहा है कि 315 बोर की गोलियां हैं, और आप सोचिए कि 315 बोर की गोलियां अगर किसी किसान के सीने पर लगेगी तो सीना तो चीरता हुआ निकल जाएगी ना वो गोली। बताइए दोस्तों, चीरता हुआ निकलेगी और किसान की तो मौत हो जाएगी। यहाँ तो इस जो है ये जिस किसान को मैंने आपको दिखाया जो राहुल गांधी से बात कर रहा है, उस किसान की तो किस्मत ठीक थी, चलिए सर के पास से जो है आँख के पास से गोलियां छू करके निकल गया। लेकिन अगर वही गोली सीने पर लगा होता तो वो तो किसान वहीं पर शहीद हो जाता। दोस्तों आप बताइए, दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो है नया भारत, ये नया भारत किसका है? ये नया भारत किसानों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है, बेरोजगारों का है, या फिर ये नया भारत अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का है, करोड़पतियों का है? आप बताइए दोस्तों। दोस्तों कुछ लोग इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, इस आंदोलन को कह रहे हैं कि इस आंदोलन में खालिस्तानी घुसे हैं, इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान घुसे हैं। देखिए दोस्तों, इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान नहीं घुसे हैं, बल्कि इस आंदोलन में दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी मौजूद हो रहे हैं। देखिए आप इस वीडियो को, इस किसान नेता के वीडियो को। ऐसा एक दिखाया जा रहा है कि ये आंदोलन पंजाब का है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं बिहार का हूँ और संगठन का काम मध्य प्रदेश में करता हूँ। बिहार से सैकड़ों की संख्या में किसान आज सुबह दिल्ली पहुँच चुके हैं, और मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा कि जो भोपाल में किसान गिरफ्तार हुए थे उनको कल जेल में उज्जैन भेजा गया, 200 किलोमीटर दूर है उज्जैन भोपाल से। इसके अलावा रीवा से जो ट्रैक्टर निकल रहा है आज, उसको पहले ही भी उन किसानों के घरों पे जाकर के धमकी दिए गए हैं, ठीक ना। किसान जो हमारे संगठन के जो नेता हैं उनको धमकी दिए जा रहे हैं कि अगर निकले तो आपको ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे। तो एक बात आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि पंजाब का मुद्दा नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर इसकी ज़रूरत है तो हमें बिहार का है, क्योंकि मंडी सिस्टम वहाँ ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों आपने सुना कि इस किसान नेता ने यह साफ कर दिया है कि इस
किसान आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ बिहार, हरियाणा और पंजाब के ही किसान नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान भी सम्मिलित हो चुके हैं, ये आप जान लीजिए दोस्तों। और बिहार, मध्य प्रदेश के भी किसान सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोक दिया जा रहा है, उनको पकड़ करके जो है उन पर लाठियां बरसा करके उनको वापस भेज दिया जा रहा है। इस तरह से दोस्तों माहौल बन चुका है। और आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि देखिए जो किसान नेता हरेंद्र ताऊ हैं वो क्या कह रहे हैं, देखिए आप। असली किसान तो खेतों में है, नकली किसान सड़कों पर है। बिल्कुल, ये मानते हो आप? हमें नकली कहते हो? तो मैं आज चैलेंज करता हूं, देश का किसान सड़कों पे पिट रहा है, संसद में बैठे हैं। जो बीजेपी को सपोर्ट करता हो और जो बीजेपी के अंदर किसान हो तो या तो लात मार के आ जाओ या अपने आप को आज के बाद किसान मत कह देना। तो देखा आपने दोस्तों कि किसान नेता हरेंद्र ताऊ किस तरह से नाराज हैं, किस तरह से गुस्सा हैं। आप सोचिए दोस्तों, क्या बना दिया, किस तरह से ये हिंदुस्तान बना दिया, किस तरह से इस लोकतंत्र को हाथ से फैलाकर इस वक्त खड़ा कर दिया है इस सरकार ने। दोस्तों सोचिए आप, ऐसा हमारा संविधान कभी नहीं था। क्या दोस्तों मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं कभी? इस तरह से अगर आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, रबर बुलेट्स दागे जाएंगे, असल में जिस तरह से किसान बता रहा है कि असली गोली चलाई गई है, अगर ये सही हुआ तो क्या असली गोली जिस तरह से चलाया जाएगा तो क्या असल में हमारे प्रधानमंत्री जी को चौधरी चरण सिंह का दूसरा रूप बोला जाएगा, माना जाएगा? अब बताइए क्या सच में है ये? चौधरी चरण सिंह तो किसानों के मसीहा थे। और किसानों से सरकार क्यों बात करना नहीं चाहती? बताइए, किसानों से बात करिए। और आप जो है गुप्त मीटिंग रख रहे हैं किसानों के साथ, न जाने किस किसानों के साथ गुप्त मीटिंग रख रहे हैं, न जाने कौन नेता गुप्त मीटिंग कर रहा है। बड़े चेहरे गुप्त मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? और गुप्त मीटिंग भी क्यों करेंगे आप? खुलेआम क्यों नहीं बात करते? देखिए किसान नेता ने क्या कहा कि हमको गुप्त मीटिंग नहीं करना है, हमको प्राइवेट मीटिंग नहीं करना है, हमको खुलेआम जो है सबके सामने ये मीटिंग चलनी चाहिए, किसानों के सामने रोड पर इस मीटिंग को करना होगा। देखिए किसान नेता क्या बोल रहा है। सरकार ने कोई बात नहीं मानी तो हमने कहा ये बातचीत सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं होगी, कमरे के अंदर बातचीत नहीं होगी। मेरे भाइयों, एक हाथ जोड़ के प्रार्थना, सारे भाई जानते सुनिए, एक भाई की जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, पुलिस वाले भाई भी हमारे परिवार का हिस्सा है। ये भी किसान मजदूरों के बालक है, दादा भी किसान मजदूरों के बालक है। अपनी तरफ से कोई इंसानी होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी लीडरशिप आगे रहेगी, उसके बाद आप पीछे पीछे चलोगे। अगर गोली खानी पड़ेगी तो सबसे पहला आधा गोली खाएंगे, गोली खाएंगे। एक बार हाथ खड़े करके बता दो, शांतिपूर्ण रखोगे कि नहीं रखोगे? अगर शांतिपूर्ण रहे तो मोर्चे की जीत पक्की है। सरकार अपने कुछ आदमी बीच में घुसा के हिंसा कराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अपने बेकाया में नहीं आना। मैं प्रार्थना करता हूँ सरदार प्रकाश सिंह कोटला जी से 3-4 मिनट में आपको संबोधन करेंगे, उसके बाद आपकी लीडरशिप आगे चलेगी, उसके पीछे पीछे आपने चलना है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से गुप्त मीटिंग के खिलाफ किसान बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमको गुप्त मीटिंग नहीं करना है, हमको ऐसी मीटिंग करना है जिसमें सारे किसान सुने क्या बोल रहे हैं, क्या रणनीति बनाई जा रही है। क्या दोस्तों ये सरकार एमएसपी की गारंटी उनको नहीं दे सकती? आखिर ये सरकार एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं लागू करना चाहती? क्या ये सरकार अडानी अंबानी को डायरेक्ट फायदा करना चाहती है? जी हाँ दर्शकों, ऐसा ही तो होगा ना। अगर आप एमएसपी नहीं गारंटी दे रहे हैं एमएसपी की जो है, तो उसमें फायदा किसका है बताइए आप। किसान यही विरोध कर रहे हैं कि वही सब्जी बाजारों में कुछ अलग भाव बिक रहा है और वही सब्जी जो है किसानों से अलग भाव में खरीदा जा रहा है, और बड़े अंतर के साथ दोस्तों, बड़े अंतर के साथ। और ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो किसानों से क्या करते हैं, इकट्ठा पूरा माल खरीद लेते हैं, इकट्ठा औने पौने दाम पे खरीद लेते हैं
जा जा करके उनके खेतों से उनकी गाड़ियां जाती हैं, वहां से खरीद लिया जाता है और वही माल, वही सब्जियां, फल कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब किसानों के पास से माल खत्म हो जाता है तो वही सब्जी, वही फल मार्केट में जब आता है तो उसका दाम आसमान छूने लगता है। और आप ये सोच लीजिए कि अगर एमएसपी की गारंटी सरकार देती है तो इसमें आम जनता का भी फायदा होगा। आम जनता का फायदा कुछ इस तरह से होगा कि जिस तरह जितने रेट पे किसानों से खरीदा जाएगा उससे जो है अगर एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तो ये गारंटी दिया जाएगा कि किसानों से जिस मूल्य पे खरीदा जाएगा उससे इतने अधिक मूल्य पर ही बेचा जाएगा, उससे अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जा सकेगा। और इससे सुनिश्चित हो जाएगा दोस्तों कि जो बाजार का भाव है ऊपर नीचे होता रहता है तो उस पर कंट्रोलिंग होगी और जो गरीब जनता को औने पौने दाम पर जब किसानों के पास से माल खत्म हो जाता है, सामान बेचा जाता है तो उससे उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। और इसमें आम जनता का भी फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि आम जनता को उसी मूल्य पर जो है सामान मिलेगा, उसी मूल्य पर सब्जियां फल मिलेंगी जिस मूल्य पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। अगर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, जैसे किसान से खरीद रहे हैं कोई माल जो है 50 रुपए में और एमएसपी की गारंटी दे दिया गया कि आप 60 रुपए से अधिक नहीं बेचेंगे मार्केट में, तो फिर दोस्तों 60 रुपए से अधिक माल नहीं बिकेगा मार्केट में, ये आप जान लीजिए दोस्तों। और इससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कोल्ड स्टोरेज में माल ले जाकर के रख देते हैं और जो हर जगह से माल खत्म हो जाता है तो वो अपना माल बेचना औने पौने दाम में, मनमाने भाव में बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस पे कंट्रोलिंग होगा और आम जनता तक जो है डायरेक्ट लाभ पहुंचेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसान अपने ही लाभ के लिए नहीं लड़ रहे हैं दोस्तों, इसमें किसान आम गरीब जनता के लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि आम गरीब जनता को भी चूस लिया जाता है। जब किसानों के पास से टमाटर खत्म हो जाता है ना दोस्तों, वही टमाटर खरीद करके जब उद्योगपति अपने कोल्ड स्टोरेज में भर लेते हैं ना, तो उसी टमाटर का भाव जब मार्केट में उद्योगपति बेचते हैं तो उसका रेट अलग होता है और आसमान छू लेने वाला रेट होता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब एमएसपी की गारंटी दे दी जाएगी तो ये जो उद्योगपति हैं अपना माल औने पौने दाम में अपने मनमाने जो है तरीके से नहीं बेच पाएंगे। उस पर एमएसपी अगर मिली रहेगी तो ये जान लीजिए। और इसी के लिए हमारे किसान लड़ रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं दोस्तों किसान, आप बताइए। किसानों के ऊपर आप इस तरह से एक एक मिनट में 14 जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, वो भी जो है ड्रोन से दोस्तों, ड्रोन से। इतिहास में पहली बार देखिए आप ये वीडियो, किस तरह से ड्रोन से फेंका जा रहा है। आप बताइए क्या ये सही है? इतिहास में पहले कभी ड्रोन से इस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे? आप बताइए दोस्तों, क्या मैं गलत बोल रहा हूं या फिर ये किसान गलत बोल रहे हैं? और दोस्तों किसानों को आंदोलन के लिए इस तरह से रोका जा रहा है कि रास्ते में कीले गाड़ दिया जा रहा है। कीले कब तक गाड़ेंगे? ये किसान हैं, कीलों को निकालना भी जानते हैं। देखिए किस तरह से किसान कीलों को निकाल रहे हैं दोस्तों, देखिए। देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से किसान कीलों को भी निकालना जानते हैं, किस तरह से किसान डिवाइडर को भी हटाना जानते हैं, किस तरह से किसान बुलेट जो है रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले का भी सामना करना जानते हैं। किस तरह से दोस्तों आपने देखा कि किसान असली अगर बंदूक, असली गोली चलाई गई है, अभी इस पर तो कोई प्रमाण नहीं मिला है कि असली गोली चलाई गई है, सिद्ध हमारा चैनल इस पर कोई पुष्टि नहीं करता, ना ही मैं इस पर पुष्टि करता हूं। लेकिन अगर जिस तरह से किसान बता रहे हैं कि 315 बोर का जो है बंदूक का गोली मिला है, तो आप ये सोचिए कि किस तरह से किसान असली बंदूक के गोली का भी सामना कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि कहां से कहां अपना भारत आकर के पहुंच चुका है। यहां पर
ना तो अब प्रोटेस्ट करने का इजाज़त मिलेगा, ना ही वहाँ पर दोस्तों मीडिया को जाने का इजाज़त मिल रहा है। आखिर क्यों सरकार इस आंदोलन को पूरी दुनिया को नहीं देखने देना चाहती? क्यों वहाँ पर मीडिया को भी अलाउड नहीं है दोस्तों? ये सारे वीडियो जितना आ रहा है ज़्यादातर दोस्तों किसान खुद वीडियो बना करके मीडिया वालों को भेज रहे हैं, तब मीडिया वाले आप तक जानकारी पहुँचा रहे हैं। बाकी वहाँ पर मीडिया वालों को भी अनुमति नहीं है जाने का। आप जान लीजिए ऐसा हो रहा है दोस्तों। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या लगता है, ये भारत के लिए सबसे बुरे दिन है कि नहीं? आप बताइए दोस्तों, क्या है ये? और यही तक नहीं दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि अब देखिए किस तरह से किसानों पर लाठियां भी बरसाने का पूरी तरह से जो है ऑर्डर दे दिया गया है। देखिए एक पुलिस के अधिकारी हैं महाशय, ये किस तरह से धूस देने का टेक्निक बता रहे हैं अपने पुलिस कर्मियों को। कह रहे हैं लाठियां नहीं बरसाना है, धूस देना है। धूस देना, लाठियां बरसाना में कितना अंतर है आप खुद सोचिए। देखिए आप समझ गए? हाँ, और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। सुना आपने कि किस तरह से धूस देने का टेक्निक बता रहे हैं पुलिस के अधिकारी। दोस्तों ये जान लीजिए कि अब पूरी तरह से ये निश्चय हो चुका है कि किसान रुकने वाले नहीं है। अगर इस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है, इस तरह से दोस्तों उनको रोका जा रहा है, डिवाइडर लगाया जा रहा है और उसके बावजूद भी नहीं रुक रहे हैं, तो ये जान लीजिए किसानों को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसानों के मामले पर अब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी अपनी बात रखी है। और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि आखिर जिस तरह से रास्ते में डिवाइडर लगाया गया है, जिस तरह से रास्ते में कटीले तार बिछाए गए हैं, जिस तरह से रास्ते में रॉड बिछाए गए हैं, उसकी अनुमति किसने दिया है? रास्ते को बंद करने की टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर जो रास्ता रोका जा रहा है, जिस तरह से लंबे लंबे डिवाइडर बनाए गए हैं, कटीले तार बिछाए गए हैं, रॉड बिछाए गए हैं और पक्की दीवार बना दिया गया है, ये अनुमति किसने दिया है रास्ता रोकने का? अब जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर जो है अपनी बात रखी है और सवाल पूछा है। अब देखते हैं सवाल का ये लोग जवाब क्या देते हैं। दोस्तों सवाल का जवाब यही देंगे कि ये आतंकवादी हैं, ये जो है पंजाब हरियाणा वाले ही किसान हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि पंजाब हरियाणा वाले ही किसान नहीं है, इसमें पूरे राज्य भर के किसान इस वक्त सम्मिलित हो चुके हैं दोस्तों। और इसका नेतृत्व बहुत जल्द राकेश टिकैत भी करने वाले हैं, राकेश टिकैत भी उतरने वाले हैं। और आप ये सोचिए दोस्तों कि अगर राकेश टिकैत इस आंदोलन में उतरते हैं किसानों के समर्थन में, तो फिर किस तरह का माहौल होगा? किसानों को एक अलग ऊर्जा मिलेगी और किसान जो है लाठियां फिर चलाओ, चाहे बंदूक चलाओ, चाहे फिर उनको किसी भी तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ करके रोको, रुकने वाले नहीं हैं अगर राकेश टिकैत उतर गए दोस्तों। फिलहाल राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सब कुछ देख रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं, अगर मैं देखता हूं कि किसानों को क्षति पहुंचाई जाती है तो हम खुद उतरेंगे मैदान में। ऐसा होने वाला है दोस्तों। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि किसानों को सरकार ने पूरी ताकत लगा दिया है रोकने के लिए, फिर भी किसान रुक नहीं रहे हैं, मार खा रहे हैं इस तरह से। देखिए किस तरह से किसानों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है और फिर किसानों को किस तरह से किसान लोग ही अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल की ओर। देखिए दोस्तों तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह से किसानों को जो है जिन किसानों पर जो है अत्याचार किया जा रहा है, जिन किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिन किसानों पर रबर बुलेट्स, आंसू गैस के गोले और लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन किसानों को किसान कंधे पर उठाकर इस तरह से दोस्तों हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों, आखिर ये सरकार
किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देना चाहती? इस एमएसपी की गारंटी में आम लोगों को भी फायदा होगा, तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहती है? सिर्फ किसानों को फायदा नहीं होगा दोस्तों, आम जनता को भी फायदा होगा। तो मतलब इसका यह मान लिया जाए सरकार इसलिए एमएसपी की गारंटी नहीं देना चाहती है क्योंकि सरकार जिन उद्योगपतियों से मिली हुई है वो उद्योगपति ये नहीं चाहते कि एमएसपी पर गारंटी ना दिया जाए, जिससे हम मनमाने ढंग से कोल्ड स्टोरेज में माल इकट्ठा करके अपने मनमाने तरीके से बेचे। आप बताइए दोस्तों, क्या लगता है दोस्तों, क्या इससे बुरा दिन किसानों के लिए हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और दोस्तों हम यही कहेंगे कि इसी तरह से खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया को, ताकि आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मिले। किसानों के मुद्दे पर हमारी कड़ी नज़र बनी हुई है। नमस्कार।